दोस्तों, एक राज्य में एक बहुत बड़े राजा थे। वो काफी बूढ़े हो गए थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो उस बड़े चिंतित रहते थे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे बाद कौन राजा बनेगा। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली और पूरे अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना है। और कल सभा में जितने भी यूथ्स हैं, जितने भी जो जवान लड़के हैं, वो सारे सभा में आके उपस्थित होंगे और राजा उनको कोई टास्क देंगे और उसके आधार पर उत्तराधिकारी का चयन किया जाएगा। अगले दिन राजमहल में अब राज्य के जितने भी यूथ्स थे वो सारे इकट्ठे हुए। राजा ने उन सबको एक एक पैकेट में सबको एक एक बीज दिया और कहा कि ये ले जाओ और इनको जाके अपने खेत में उगाओ या अपने घर की क्यारी में उगाओ, और इसमें से जो भी फूल या फल निकले तो वो मुझे, इसकी उन्नति क्या हुई वो मुझे 1 साल बाद आके बताना। जिसकी उन्नति सबसे अच्छी होगी मैं उसी को अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। उनमें से एक गरीब लड़का भी था, बहुत ही गरीब था वो। उसको भी ये टास्क मिली, वो भी चला गया। सबने मेहनत की, अपने अपने खेतों में उस बीज को बोया और काफ़ी समय निकल गया। 6 महीने बाद उस गरीब लड़के ने देखा कि मैं तो लगातार बड़ी ईमानदारी से रोज इसको पानी खाद सब दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी कोई फल या फूल नहीं निकल रहा है। तो वो थोड़ा चिंतित हो गया। तो उसके पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, राजा ने तुम्हें बीज दिया है, तुम्हारा काम है ईमानदारी से अपना कार्य करना, तुम अपना ईमानदारी से कार्य करते रहो। तो बीज और को फल और पानी और खाद वगैरह जो भी जरूरत थी वो उस पर डालता रहा, परंतु उसमें कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ कभी भी। 1 साल बीता। राजा ने सबको आदेश दिया कि सब लोग अपने अपने पौधों को, फूलों को, फलों को, जो भी हुआ है उसको लेके आए। सब लोग पहुंचे। सब लोग दरबार में इंतजार कर रहे थे। राजा आए, उन्होंने सबको देखा और देखा कि सबके हाथ में बड़े सुंदर सुंदर फूल थे, फलों के पौधे थे कि मैंने ये लगाए हैं, बड़ी मेहनत करके इनको सींचा है। तो उसके बाद उनकी निगाह उस गरीब बच्चे पे पड़ी। उनसे पूछा उस नवयुवक से कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है? उसने कहा, आपने मुझे जो बीज दिया था मैंने उस पर पूरी ईमानदारी से पानी डाला, उसको सींचा, लेकिन उसमें से कुछ भी जब नहीं निकला तो मैं वैसे की वैसे अवस्था में ही वो बीज लेकर आपके पास आ गया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, कल सब लोग मेरे दरबार में फिर हाजिर होंगे। अगले दिन सबको फिर दरबार में बुलाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाला हूँ। उन्होंने उस गरीब बच्चे को बुलाया, अपने सिंहासन के पास खड़ा किया और बताया कि आज से मेरे राज्य का उत्तराधिकारी यही होगा। सब बड़े हैरान हुए और सबने उंगली उठाई उनके इस डिसीजन पे कि आपने ये निर्णय कैसे ले लिया। इसने तो कोई मेहनत ही नहीं की, इसका कोई फल ही नहीं निकला। तो राजा ने जवाब दिया कि मैंने सबको जो बीज दिए थे वो सारे के सारे बीज खराब थे, उनमें फल निकलने का कोई मतलब ही नहीं था, निकल ही नहीं सकते थे, असंभव था। लेकिन इन सब ने क्या किया कि जब इनमें से फल नहीं निकला या फूल नहीं निकले तो इन्होंने बीज बदल दिए और सुंदर सुंदर फल और फूल उगाकर ये मेरे पास ले आए कि हमने बड़ी मेहनत की है। लेकिन इस नवयुवक ने बड़े ही ईमानदारी से अपना कार्य किया, जो टास्क मैंने दी थी वो करता रहा और जो सत्य था उसको लेकर मेरे पास आ गया।
कि इसमें वास्तव में ये बीज खराब था, इसमें कुछ भी निकला नहीं है। तो राजा ने उस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। मित्रों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ईश्वर ने हमें भी टास्क दिए हैं। ये जीवन की यात्रा पर चलते हुए हमें पता ही नहीं है कि हमें ईश्वर ने कौन कौन से टास्क दिए हैं, और जो टास्क दिए हैं अगर उसका मालूम भी है तो उस टास्क को हम कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं, कितनी ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। क्या हम अपने प्रति ईमानदार हैं? क्या हम उस ईश्वर के प्रति ईमानदार हैं? ईश्वर ने हमें जो डायरेक्शंस दिए हैं वो डायरेक्शन किस रूप में है? भिन्न भिन्न शास्त्रों के रूप में है। वेद, पुराण, शास्त्र, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब है ना। लेकिन इनमें जो डायरेक्शन ईश्वर ने दिए हैं, हम उन डायरेक्शंस पर कितना ईमानदारी से चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने जो कहा, जो डायरेक्शन दिया, उसको हम अपने हिसाब से ही ढाल कर और अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में उसका उपयोग कर रहे हैं? ईश्वर बेवकूफ नहीं है जिसने आपको ये टास्क दिए हैं। अगर आप तोड़ मरोड़ कर उसको जीवन में इस्तेमाल करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और यही कारण है कि आज हमारे जीवन में हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिल नहीं पाता है, क्योंकि हम स्वयं ईमानदार नहीं हैं अपने प्रति। तो दोस्तों, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो स्वयं के प्रति ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। हमने अगर कोई संकल्प लिया और अगर उसको ईमानदारी से पूरा नहीं किया, ऑनेस्टली पूरे फोर्स के साथ उसको पूरा नहीं किया, और फिर हमें जब मन मुआफिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम दोष किसको देते हैं? भगवान को। हम दोष खुद को नहीं देते कि मैंने यहाँ पर मन मत का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल श्रीमत का करना था, लेकिन इस्तेमाल किसका किया? मन मत का। तो गॉडली डायरेक्शंस पे अगर हम चलेंगे तो हमें कभी सफलता ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। सफलता निश्चित है। और अगर हम ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे, ईमानदारी से ईश्वरी अवज्ञा अगर हम नहीं करेंगे, तो फिर हम जीवन में सक्सेस होने का हमारे जीवन का यही मंत्र है। अच्छा दोस्तों, थैंक यू। ओम शांति।